अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, तो लेट्स स्टार्ट। और शुरू में जरा याद करते हैं एक मंजर को कि जहां दो भाई, दो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साथ रखा था। उनका एक वाकया हमें मिलता है सही बुखारी में कि हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो अपने आप को ना बिल्कुल इबादत में जला रहे हैं। रोजे रख रहे हैं दिन के वक्त, रात के वक्त पूरी रात का क़याम कर रहे हैं और पूरी तरह से अपने आप को ज़ुहद में ना बिल्कुल झोंका हुआ है कि इबादत के उरूज पे। अच्छा, उस वक्त हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है उनके पास मेहमान थे और उनको देख के एक फिक्रा या एक सेंटेंस कहते हैं कि देखो, तुम पे अल्लाह का भी हक है और साथ में तुम्हारे तुम्हारे जिस्म का, तुम्हारी जात का, तुम्हारे घर वालों का, मफहूम बता रहा हूं, भी हक है। और तुम्हें हर किसी को उसका हक देना जरूरी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अच्छा, अब यहाँ पे बहस हो गई साहबा कराम में, और वो उन्होंने वही किया जो हमेशा करते थे जब कोई भी बात ऐसी आती थी जहां इख्तिलाफ आता था। रसूल सल्लम के पास हाजिर हुए और रसूल सल्लम ने दो अल्फाज में इस बात का जवाब दिया कि सलमान सदका, के सलाम के सिद्दीक के सच कहा है सलमान ने। राइट। अब आप देखें, एक सहाबी जो इबादत में अपने आप को झोंक रहा है, खर्च कर रहा है, राइट, उसको भी दीन ने रोका। कहा कि आप पे अपनी जात का भी हक है, आपके इबादत के साथ अपने घर वालों का भी हक है, सबसे पहले आपकी जात का। और ये हमें कुरान में भी और हदीस में भी ये कैटेगोरिकली मिलता है कि तुम्हारी जात का तुम पे हक है, फिर तुम्हारे घर वालों का, और फिर तुम्हारी सोसाइटी का। तो अब ये जो माए आज बहनें मेरे साथ जो मौजूद हैं, उनको ऐसा क्यों लगता है कि माँ बनने का मकसद, या बीइंग अ होम मेकर और जस्ट बीइंग अ मदर और अ वाइफ, उसमें ऐसा क्यों है कि अपने आप को झोंक दिया जाता है? ये हमने देखा है, हमारी हमारी वालदा जितनी की आप लोग भी देखें तो जो मदर्स थी हमारे यहाँ, मदरहुड को ना बिल्कुल ही अ, एक खुद की फना बना दिया ना, कि अपनी अपने आप को आपने जो है वो इबादत में, अल्लाह ताला की मोहब्बत में फना करे ना करे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फना करना ना, वो एक पता नहीं क्यों रोल बना दिया जाता है और एक्सपेक्टेशन बना दी जाती है और बड़ा नॉर्मल समझा जाता है कि अगर कोई कर भी रहा है तो क्या ही कोई कर रहे हैं। तो ये जो बच्चों के लिए खुद को मिटाने का मामला है, ये पता नहीं कौन सी मानता, और ये इस्लाम ने तो हमें नहीं दिया, शायद हमारे कल्चर से, हमारे बैकग्राउंड से आता है। आज आज की जो शाम है, हम हज़रत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो के इसी एक जुमले की ना शरह करेंगे, इसी को हम एक्सपैंड करेंगे, इसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड जो है वो मैं आपसे चार, और ये मेरा नया फॉर्मेट जो मैं सेशंस करता हूँ उसमें मैं होता हूँ कि तीन चार ऐसे सच उठाता हूँ, क्योंकि टाइम इतना कम होता है हमारी, तो मतलब जो हम ट्रेनिंग सेशंस कराते हैं या जो हमारा काम है, बिल्कुल रबिया हीरोइन बनने का, बल्कि वो मजलूम हीरोइन बनने का, राइट। तो वो जो पीपल प्लीजिंग है उसके लिए, यस, हमने सो व्हाट द माय माय अप्रोच नाउ इज कि आई पिक अप 3-4 ट्रूथ्स एंड आई एक्सपैंड ऑन देम। क्योंकि हमारी जिन लोगों ने कोर्सेज लिए हैं या जो ट्रेनिंग करते हैं उसमें तो इंट्रोडक्शन ही है कि एक टॉपिक को हमारे 3-3 4-4 घंटे कम से कम लगते हैं। तो यहाँ मेरा मकसद क्या है कि मैं आप तक, और मेरा हर इस तरह के सेशन में मकसद यही है अब, कि ऐसा कोई सिरा दे दूं, ऐसी कोई प्रैक्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स बता दूं उस 20-25 साल के, मेरे 23 साल के एक्सपीरियंस से, अपनी जिंदगी से, उन लोगों को जिनको मैंने पढ़ा, जिससे सैकड़ों हजारों लोगों के साथ काम किया, उन लर्निंग से हमें ये कुछ मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं जो आपको इमीडिएटली फायदा दे दे, और वहां से रास्ता खोलूं कि आप में से जो लोग आगे भी जुड़ना चाहते हैं, जो आगे काम करना चाहते हैं अपने ऊपर या लोगों के साथ, उनके लिए वो रास्ता भी हो। जो आसानियां करना चाहते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए, वो आसानियां भी हो। तो हम ऐसा करेंगे कि इसी हदीस की शरह करेंगे, इसी बात पे फोकस करेंगे, और इसी पे मैं आपसे चार ट्रूथ्स इंशाल्लाह शेयर करूंगा। एक बात और ये समझनी है कि रिसर्चेस शेयर करूंगा मैं, या मैं जितनी बात करूंगा वो रिसर्च बेस्ड है। पिछले 100-200-250 साल में जो साइंस ने तरक्की की है,
उसकी, और ये तो एक यूनानिमस अग्रीमेंट है। मैंने उलमा से डिस्कस किया, मैंने अपने मेंटोर से डिस्कस किया कि जितनी हमें पते की बातें मिलती हैं ना आज की साइंस में, उनमें से जितनी चीजें हैं वो दीन की जो हमें सीख मिली है उसकी तस्दीक करती हैं या वहां तक पहुंची नहीं है। राइट। तो मैं रिसर्चेस शेयर करूंगा, आप में से कोई उन रिसर्चेस की रेफरेंस चाहे तो वो रेफरेंसेस मेरे पास मौजूद हैं। आप ग्रुप में सेशन के बाद बता दीजिएगा कि आपने ये बात की थी, इसकी रिसर्च कहाँ से थी, तो वो सारी मैं रिसर्च हर जगह कोट नहीं करूंगा बिकॉज अगेन दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम अप। तो अ, हम रिसर्च शेयर करेंगे, हम वेस्टर्न रिसर्चेस भी शेयर करेंगे, हम कुरान सुन्ना के रेफरेंसेस भी शेयर करेंगे। मगर साइंस अभी तक वहां पहुंचा है जहां दीन पहले से पहुंचा हुआ था। तो ये भी समझ के आगे चलें कि मेरे लिए, मेरे 23 साल के एक्सपीरियंस, मेरी पूरी जिंदगी, और मैंने जितना पढ़ा, हजारों लोगों के साथ जो काम किया, फॉर्च्यून 500 कंपनीज के साथ काम किया जी, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स कराई, उस सब में जो एक चीज वाजे है बिल्कुल, वो ये है कि जो काम की बात है, जो हमें साइंस ने बताया, उसका हमें बेहतरीन नमूना और उसकी बेहतरीन सोर्स 1400 साल पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शक्ल में अल्लाह ताला ने कुरान सुन्नत के जरिए बता दी है। और मैं जितनी चीजें नहीं सीखता हूँ, जितनी चीजें वो वहीं से कनेक्ट कर रही होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने पहले सच की तरफ। तो बहनों, पहला सच जो है वो ये जानना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि आज जिस मेटाफोर को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं कि यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप, एक खाली पैमाने से कोई भी जाम नहीं परोसा या कोई भी जाम नहीं पेश किया जा सकता, किसी को आप दे ही नहीं सकते वो जो आपके पास खुद मौजूद नहीं है। तो जो पहला सच है जिसको लेके हम आगे बढ़ेंगे वो ये है कि द एम्प्टी कप इज रियल एंड इट इज नॉट योर फेलियर। ये जो खाली पैमाना है ये एक सच्चाई है, और ये सच्चाई कहीं से भी आपकी गलती, आपकी कमी नहीं है, आपकी कोताही नहीं है। यहाँ पे पहली जो रिसर्च में शेयर करूंगा वो 2019 से 2021 तक 42 कंट्रीज में रिसर्च की गई, और उसके रिजल्ट में साइंस ने अब आइडेंटिफाई कर लिया है कि पेरेंटल बर्नआउट जो है ना, वो एक सेपरेट कंडीशन है और उसको एक सेपरेट कंडीशन की तरह स्टडी किया जा रहा है। राइट। बेल्जियम की एक यूनिवर्सिटी ने उसको इस रिसर्च को कैरी आउट किया, और ये डिप्रेशन से, वर्क बर्नआउट से बिल्कुल अलग है, हटके है। और ये एक वो जॉब है ना, वर्क बर्नआउट में किसी जगह पे आपको डिप्रेशन है, किसी इंसान से आपको प्रॉब्लम है, किसी जगह एंग्जाइटी होती है, तो आपके पास एक एक्सक्यूज है, आपके पास एक स्केप है। ये वो जगह है जहाँ पे कोई रेजिग्नेशन नहीं है, कोई आउटलेट नहीं है उस तरह से, जिस तरह हम जिस तरह घुस जाते हैं ना इस जॉब में, एंड इसकी जो एग्जॉस्शन है ना वो भी उसी तरह कंपाउंड करती है। दूसरी फिर 2019 की, और ये रिसेंट रिसर्चेज हैं कि यहाँ पे ये जो बर्नआउट है ना, ये फिर कहीं ना कहीं स्केप आइडिएशन क्रिएट करता है, निग्लेक्ट क्रिएट करता है पेरेंट्स के अंदर, और वो निकलती कहाँ है, बच्चों के साथ। और ये जो डायरेक्शन है ना, ये भी इस रिसर्च ने प्रूव की कि सबसे पहले अपने अंदर एक खालीपन आता है, और फिर वो तमाम अमल होने लगते हैं हमसे जो गिल्ट क्रिएट करते हैं हमारे अंदर। राइट। तो जो माँ अपने बच्चों से चिढ़ रही है, झुंझला रही है, या उस पर आवाज ऊंची कर रही है, वो एक बुरी माँ नहीं है, बस एक खाली पैमाना है। एंड अगेन ये भी रिसर्च से प्रूव हुआ है। राइट। कि इसमें जो बर्नआउट है एक प्रोसेस है जिससे आप गुजर रहे हो, और उस प्रोसेस का फितरी जो डायरेक्शन है वो बच्चों की तरफ निकलता है। और क्योंकि हम लोग इन्फॉर्म्ड पेरेंट्स हैं, आप लोग यहाँ हैं, तो ये भी इस बात की तस्दीक करता है कि आप लोग यू कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ नॉलेज और अ प्लेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और बहुत सारी ऐसी जब हम कोचिंग करते हैं, जब हम बात करते हैं सीसीएच में, जब मेरे पास बहनें आती हैं, तो होता है कि अब सरीर भाई आवाज ऊंची हो गई, ऐसा हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। राइट। समझने की बात यह है कि ये आपका फेलियर नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिससे आप गुजर रहे हो। उस प्रोसेस को जितनी जल्दी पहचानेंगे, उसको नाम देंगे, उतनी जल्दी उसके साथ डील करना सीखेंगे, और घर का माहौल बेहतर होगा। साइंस ने सिर्फ वो बात साबित की है जो हम
पहले से जानते थे, इनफैक्ट आपके आंसू पहले से जानते थे। ये जो खाली कप होता है ना, खाली पैमाना, इसका डेंजर सिर्फ ये नहीं है कि ये खाली है तो ये हमारे पास कुछ नहीं है बांटने को, या हमारे पास कुछ नहीं है देने को। जब कोई भी चीज खाली होती है तो गुजरने वाली हर चीज उसके अंदर घुस जाती है। वो सब वहां आता है। चिड़चिड़ाहट वहां होती है जहां और कुछ है नहीं। एंड दोज ऑफ यू, आप अच्छे दिन भी गुजरते होंगे और उन अच्छे दिनों के बारे में सोचें आप। तो जिस वक्त हमारी हमारी जात, हमारा पैमाना भरा होता है, व्हेन वी आर इन अ फीलिंग ऑफ पॉजिटिविटी, व्हेन वी आर इन अ स्पेस ऑफ हैप्पीनेस एंड हेल्थ, मेंटल हेल्थ अच्छी है, जिस दिन मूड अच्छा है, उस दिन बच्चे पेंट भी फैला दें, अंडा भी तोड़ दें किचन में फैला, सब चीजें मुस्कुराएंगे, लगे अच्छा चलो सही है। तो जहां पे जब पैमाना भरा होता है ना, तो इसका सिर्फ ये फायदा नहीं है कि आप अच्छे से भरें तो अच्छा ही आगे बढ़ेगा। जब पैमाना भरा होता है तो दूसरी नेगेटिविटी के लिए भी जगह नहीं बचती। तो इसलिए भी अपने आप को खाली नहीं छोड़ना। ये खाली रहना मसला है। और बहुत सारी माएं, बहुत सारे बाप भी, मतलब फादर्स एंड मदर्स अलाइक, पेरेंट्स, आई हैव सीन दैट व्हाट दे डू इज, बिकॉज अगेन मेरी अभी जो थर्सडे को जो टॉक थी, वो अंडरस्टैंडिंग हिम पे थी, वो अबाउट अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स पे थी। वहां पे भी जो बात की गई वो यहाँ भी है कि आपने आइडेंटिफाई करके जब तक उसको चेंज नहीं किया ना, जब तक आप ने डायरेक्शन नहीं पकड़ी, तब तक हवा जहां चलेगी वहां आप चले जाएंगे। और नेगेटिविटी की हवाएं पॉजिटिविटी से बहुत ज्यादा चलती हैं। तो ये जो खाली रहना है ना, ये बहुत रिस्क है, क्योंकि जब हवा चलेगी, जो खाली पेटी होगी वो हवा के साथ इधर और उधर हो रही होगी, भरी हुई पेटी अपनी जगह पे मजबूत रहेगी। अब यहाँ पे एक लेवल और आता है होम स्कूलर्स के लिए। क्योंकि जो होम स्कूलर्स है ना, उनका कप अलग लेवल का खाली होता है भाई। उन स्कूल वाली माँ के पास तकरीबन 7:30 8 बजे से लेके 2 बजे तक का, इनफैक्ट 7 बजे से लेके 3 बजे तक का कहीं कहीं विंडो मिल जाता है जहाँ वक्फा मिलता है। राइट। हमारे पास ना वो घंटी बजती है, ना वो रिलैक्सेशन, या ना वो स्पेस मिलता है जहाँ अपने आप को टाइम दे दें, घर को टाइम दे दें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आप माँ भी हैं, उस्तानी भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, कैंटीन वाली भी हैं, केयर टेकर भी हैं, फिर उसके साथ घर की होम मेकर भी हैं, जिम्मेदार वाइफ भी हैं, तब बहू भी हैं। वो सारे काम करते करते कुछ 6 8 नौकरियां कर रहे हैं, जिसकी तनख्वाह जो है वो एक ही है, वो भी दुआओं की सूरत में। राइट। वो भी यहाँ नहीं मिल रहा, उसका जवाब, उसका भी अजर जो है वो आखिरत में मिलेगा इंशाल्लाह। तो अगर आप ज्यादा थकती हैं तो इसीलिए थक रही है ना, और इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, क्योंकि आप 4 6 8 लोगों की जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेके बैठी हैं। हमने बात कहाँ से शुरू की थी कि आपके जिस्म का आप पे हक है, आपकी जात का, आपकी नफ्स का आप पे हक है। रसूल सल्लम ने, एक और हदीस है कि जहाँ एक सहाबी जो है वो आए रसूल सल्लम के पास काफी टाइम के बाद, तो उन्होंने देखा कि पिछले साल बहुत अच्छे थे, इस साल थोड़े से कमजोर दिख रहे हैं, तो और बिल्कुल इज बिकम वीक। तो पूछा कि क्या हुआ, तो बोला 1 साल से मैं लगातार रोजे रख रहा हूँ। तो रसूल सल्लम ने उस पर भी मना किया और बताया कि जो रोजों की हमें जो मिलती है कि आप महीने के 3 रख लें, या जो सबसे ज्यादा इजाजत दी गई वो दी गई, आप 4 जो आपके हुर्मत के महीने में उसमें रख लें, या फिर जो सौम दाऊदी है कि एक दिन छोड़ के एक दिन रोजा रखना। राइट। तो वहां पे भी जहां भी एक्सट्रीमिज्म या जहां भी अपने आप को फना करने की बात है, उससे रोक दिया गया। दीन जोहद को इस तरह नहीं पसंद करता कि आप दुनिया को यू you नो know, तो जब अल्लाह ताला की इबादत में वो नहीं पसंद करता, तो फिर अगेन हाउ डू वी जस्टिफाई दिस कि नहीं यार, मैं तो ये मेरे लिए बच्चे एक नंबर पे हैं। बात आगे भी वापस आएगी कि चैलेंज क्या है कि भैया हम तो कर रहे हैं, बच्चों के लिए अपने आप को फना कर रहे हैं, उसका नुकसान किसको हो रहा है? माँ बच्चों के लिए अपने आप की अपनी केयर नहीं करती, उससे एम्प्टीनेस क्रिएट होती है, एम्प्टीनेस में नेगेटिविटी आती है। और मैंने आपको रिसर्च शेयर की कि वो नेगेटिविटी की डायरेक्शन निकलने की फिर सीधा बच्चों पे ही जाती है। तो जिसके लिए फायदे के काम के लिए कोई कुछ शुरू किया था, वो उन्हीं के नुकसान में खत्म हो रहा है। राइट।
तो फिर आपकी आपकी जात का आपके ऊपर हक है, आपके आपकी आंखों का, आपके जिस्म का, आपके घर वालों का, आपके अल्लाह का, बैलेंस रखना है इन चीजों को। राइट। फिर वही कि लोग क्या कहेंगे, उनको भी टाइम देना है, उनको भी टाइम देना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, मैं आपको हर ट्रूथ के साथ एक अमल भी दूंगा, एक अमलियात वाला अमल नहीं, समथिंग टू डू टुडे, एक असाइनमेंट दूंगा। तो आज की जो एक असाइनमेंट इस ट्रूथ के साथ है, एंड अगेन वी टॉक अबाउट जर्नलिंग, और हमारे साथ जो कोचेज हैं या कोचेज के साथ आप काम करते हैं तो आपको पता है किस तरह के फायदे हो सकते हैं। राइट। आपने अपनी थकन को नाम देना है। आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपने जो काम किए उसकी एक थकन है, और इतना कहना है कि मेरा खब कब खाली है, और ये शिकायत नहीं, ये एक तशखीस है। आपने आइडेंटिफाई करना है अपनी इमोशनल, मेंटल और फिजिकल फटीग को, थकान को। और ये आपका पहला अमल है, ये आपने करना है, क्योंकि ये तशखीस जो है ना, ये आगे आपको हेल्प करेगी इन पर्सनल मास्टरी, इन पर्सनल हीलिंग, एंड इन बीइंग द बेस्ट मदर दैट यू कैन बी। यहां तक वी आर गुड। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि अगर हर सच के बाद अगर कोई चैट में मेरे पास कोई बात आई होगी, वालेकुम अस्सलाम है सारे, कंप्लीटली अग्री, होम स्कूलर्स को बिल्कुल है। आपको बीच में कोई सवाल है तो आप बिल्कुल साइड पे रख सकते हैं, मैं इसी तरह सच बाय सच गुजरता जाऊंगा। तो यहाँ हमारी पहली बात खत्म होती है कि खाली कप होना आपकी हिमाकत, आपकी खताई, आपकी कोताही नहीं है। ये बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस है, और इसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद हमें ये देखना है कि हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, हम अपनी थकन को नाम देके वी कैन इम्प्रूव। राइट। अच्छा जी, इसके साथ आते हैं अपने दूसरे ट्रूथ की तरफ, जो मैंने शेयर भी किया था हमारे ग्रुप्स पे, और वो है कि बच्चे हमारे सिलेबस से पहले हमारी स्टेट को इनहेरिट करते हैं। बच्चे हमसे जो चीज लेते हैं वो करिकुलम, हमारी नसीहतें, हमारी बातें नहीं है, वो हमारा अमल है। और उस अमल से पहले हमारा हाल है, हमारी कैफियत है। इसके लिए भी थोड़ी रिसर्च पे बेस बात शुरू करते हैं। देखें, एक रिसर्च 2014 में की गई, जिसके अंदर स्ट्रेस कंटेजियन पे काम किया गया। उन्होंने माओ को बच्चों से अलग भेजा, छोटे बच्चे, इन्फेंट्स जो बिल्कुल बात भी नहीं करते, और उन्हें कोई स्ट्रेसफुल काम दिया कि माँ आप लोग जाके ये काम करें। काम करने के बाद वो वापस अपने बच्चों के पास जब गई हैं, तो चंद लम्हात में, चंद मिनटों में बच्चे की जो दिल की धड़कन थी वो माँ की दिल की धड़कन के मुताबिक तेज होने लगी, स्ट्रेसफुल होने लगी। तो जो बच्चों की बॉडी है ना, वो आपकी बॉडी को रीड करती है उससे भी पहले कि बच्चा एक लफ्ज कहने के काबिल हो। कैसी बात है। और वक्त के साथ ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, वो वैसे वैसे आपकी बॉडी, आपके इमोशंस, आपकी सोच को रीड करते हैं और उसको डाउनलोड करते हैं। बच्चों के अंदर, खास तौर पे 14 साल की उम्र तक, एंड उससे भी पहले 7 साल की उम्र तक, तो बिल्कुल सेल्फ रेगुलेशन होती ही नहीं है। इस पे आगे बात करते हैं। फिर 1978 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जो फिर रिपीट किया जाता रहा है और अब तक रिपीट किया जाता है, कि एक माँ बिल्कुल अपना चेहरा फ्लैट कर लेती है इमोशनली बच्चों के साथ, और ये डिफरेंट एज के बच्चों के साथ किया गया। तो बच्चा जो इन्फेंट है, खास तौर पे जो छोटा बच्चा होता है, जो बात भी नहीं करता, वो पहले रोता है, इनहिनाता है, प्रोटेस्ट करता है, फिर अपनी माँ की अटेंशन हासिल करने की कोशिश करता है, और फिर वो बच्चा विड्रॉ कर जाता है, वो इमोशनली ब्लॉक ऑफ हो जाता है। क्योंकि बच्चों ने उस एब्सेंस को, जो कि इमोशनल एब्सेंस थी, सेकंडों में, लम्हों में पिक कर लिया। पेरेंट फिजिकली प्रेजेंट भी हो और इमोशनली अवेलेबल ना हो, साइकोलॉजिकली अवेलेबल ना हो, तो बच्चा उसको सेंस करता है और अपने अंदर उसकी वॉल्स क्रिएट होने लगती हैं। और तीसरी जो रिसर्च, जो इस बात के लिए मैं आगे बढ़ने से पहले बताऊंगा, कि एक कंसेंसस है डेवलपमेंट को लेके, कि बच्चा शुरू में, जो मैंने आपसे बात की, कि नर्वस सिस्टम कॉपी करता है अपने एडल्ट्स का, क्योंकि उनको सेल्फ रेगुलेशन नहीं आती शुरू में।
और सेल्फ रेगुलेशन कभी भी अल्फाज से, इंस्ट्रक्शन से नहीं सिखाई जाती, वो डाउनलोड होती है बाय को रेगुलेशन। को रेगुलेशन क्या है? जब आप अपने आप को किसी सिचुएशन में रेगुलेट करते हो तो बच्चा उस मुताबिक अपने आप को रेगुलेट करता है और वहां से सीखता है। कोई कुछ खराब हो गया, कोई चीज गिर गई, कोई भी परेशानी हो गई, किसी बात पे डिसएग्रीमेंट हो गई, आप उसमें जिस तरह अपने आप को रेगुलेट करोगे बच्चा वही करेगा और वही सीखेगा। अब ये सोचें कि करिकुलम के इंतखाब में हम कितने महीने लगा देते हैं। इनफैक्ट होम स्कूलिंग ग्रुप में भी, अपने ग्रुप में भी मैं देखता हूँ, मेरे पास, मैं खुद एक होम स्कूलर हूँ, मेरी मल्टीपल स्टूडेंट्स ऐसी हैं जो होम स्कूलर हैं और होम स्कूलर ऐसी भी हैं जो होम स्कूलर बनी हैं मेरे कोर्सेज के साथ। तो हम कितना टाइम लगाते हैं, कौन सा करिकुलम लेना है, होम स्कूलिंग की कौन सी अप्रोच अनस्कूलिंग करना है, 1 to 3 अप्रोच लेनी है, फोनिक्स करना है पहले या नादरा करना है, कुरान पढ़ाना है या मैथ करनी है। बच्चे का पहला निसाब तो वो है जो कमरे में दिखाई दे रहा है, और दाखिल होते ही उसे मिलता है, दुनिया में दाखिल होते हैं और कमरे में दाखिल होते हैं, और वो हमारी आपकी स्टेट है। राइट? सेल्फ रेगुलेशन के लिए जब बच्चा हमारी टेंशन को देखता है तो वो उसकी उतनी टेंशन बन जाती है। सिलेबस हमेशा दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे हमेशा वो रेगुलेशन आएगी, वो सीख आएगी जो कहते हैं ना, माँ की गोद बच्चे की पहली मदरसा है या पहली सीख की जगह है। दैट इज एक्सट्रीमली ट्रू। माँ की सिर्फ गोद नहीं, माँ बाप और घर का माहौल वो है जो बच्चे का पहला डिफाइनिंग कदम है। और यहाँ भी होम स्कूलिंग की असल सच्चाई है, बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ होम स्कूलिंग एंड द बिगेस्ट चैलेंज, कि आपके बच्चे को 24 घंटे आपकी स्टेट मिल रही है। और 24 घंटे नहीं, मैं इस पे भी बात करूंगा कि होम स्कूलिंग कहीं भी ये नहीं कहता कि 24 घंटे बच्चे के साथ रहना है, मगर वो जो 8 घंटे जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको टीचर्स की स्टेट मिलती है, अपने आसपास वाले एडल्ट्स की स्टेट मिलती है, अपने आसपास वाले बच्चों से जो बच्चे अपने घरों से लेकर आए होते हैं वो स्टेट मिलती है। राइट? घर पे एक कंट्रोल्ड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट है अगर हम इसको समझ लें तो। राइट? अब होम स्कूलिंग के अंदर अगर आपका कप भरा हो, और आप देखें जिस जिस दिन आपका कप भरा होता है वो दिन आपके लिए, बच्चों के लिए, आपके हस्बैंड के लिए, घर के लिए कितने अच्छे रहते हैं। बिकॉज ये बात भी मैं अगेन, मैंने परसों थर्सडे को भी किया, मैं फिर आज करूंगा, कि माएँ जो है ना, जो घर की माँ होती है, घर की जो बीवी होती है, घर की जो जो होम मेकर होती है, वो घर की लाइट है। जिस रंग से वो जलेगी ना, घर उसी रंग में बेद होगा। व्हेन इट्स रेड तो पूरा घर लाल है, अगर वो हरी है तो पूरा घर हरा है। राइट? सो यू डिफाइन हस्बैंड, बच्चे, हर कोई अगर अपने में है तो वो एक बंदे का मूड एक को अफेक्ट करता है, आपका मूड सबको अफेक्ट करता है। राइट? सिलेबस दूसरे नंबर पे आता है, और आपका जो घर है, आप अपना कप भरना सीख लें और भरा रखना सीख लें, तो आपकी सेल्फ केयर के रिजल्ट में इट बिकम्स द बेस्ट ऑप्शन, द बेस्ट तरबिया यू कैन गिव। हमें अगेन इसका भी दीन से हमें एग्जांपल मिलता है ना, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 साल रहे, एंड एज ए चाइल्ड एक दफा उफ तक नहीं सुनी, ये क्या किया, ये क्यों किया। इनफैक्ट एक अगेन हदीस आती है हमारे पास कि हजरत जैद कहते हैं कि मैंने जो है वो एक बर्तन था जो हजरत खदीजा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा दिया था, और मुझसे वो टूट गया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी में खाते, उनको बहुत चाहिए था। तो मैं उस दिन मैंने बोला, बहुत शफकत मिली है, मगर आज तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा होंगे। और गुस्सा होते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनकी यहाँ पे एक नस थी, वो फड़फड़ाई, ने बोला आज तो गुस्सा देखूंगा मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और मैंने पूरे दिन डरा, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए तो उन्होंने मुझे देखा, वो टूटे हुए बर्तन देखा, मुझे देख के मुस्कुराते हैं और कहते हैं, "जहर, तुम भी ना।" तो ये जो स्टेट है ना, ये अपना कब भर के ही आती है, ये तभी आती है जब आप समझ लें, जब आप पहचान लें अपने आप को, जब आप समझें कि यार, वेयर डू आई स्टैंड, वेयर एम आई, एंड हाउ डू आई फिल माई कप इनफ टू बी इन दैट। और हमारा हमारा बेहतरीन उससे वही रोल मॉडल है ना।
और वो इखलाक आते हैं अगेन फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हीलिंग, फ्रॉम अ प्लेस ऑफ सेल्फ लव। तो यहाँ पे आज का अमल क्या है कि बच्चों को जब भी ठीक करने की अर्ज हो, और ये बड़े अंदर से आती है ना बच्चों को, या जब भी हम किसी चीज को करेक्ट करने लगे, तो उससे पहले हमेशा एक लंबी सांस लेनी है। पहले अपनी स्टेट को ठीक करें, और उसके बाद जो को देखें। आई आई विल नेवर, आई एम होम स्कूलर, एंड मैं अपनी बेगम से भी डिस्कशन होती है, मेरी बहुत सारी बहनें जो मेरे साथ कोर्सेज करती हैं, वो अ, कहीं पे भी तंबीह करने पे रुकावट नहीं है। आप बच्चों के साथ जितना फर्म होने की जरूरत हो, उससे 2 कदम और ज्यादा फर्म हो, मगर बच्चों से बदतमीजी करने की इजाजत हमें कहीं नहीं दी गई। उनकी इज्जत नफ्स को मजरू करने की या उसको तकलीफ पहुंचाने की इजाजत हमें कहीं नहीं दी गई। आपने आपने जो रोकना है आप रोकें, आपने जो देना है आप दें, आपने जितना सख्त होना है सख्त हो, मगर सख्त होने के लिए आवाज ऊंची करना, इखलाक खराब करना या बदतमीजी करना ना इजाजत है, ना शराफत है, और ना समझदारी है। और ये हम करते कैसे हैं, इसके लिए हम बहुत सारे टूल्स सीखते हैं, बहुत सारे टूल्स हमारे पास होते हैं। मगर इसमें एक टूल आता है, या हम एक चीज सीखते हैं जिसमें हम सीखते हैं रिस्पॉन्स वर्सेस रिएक्ट। majority ऑफ पेरेंट्स रिएक्ट। रिएक्शन क्या है, कुछ हुआ उसको एकदम से, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, राइट। रिस्पॉन्स और रिएक्शन में जो फर्क है ना, वो इस सांस का है जो मैंने भी आपको आज करने कहा है। कि जब भी कोई इमोशन हो, जब भी कोई बात हो, और इसको करने के लिए एक और छोटी सी एक्सरसाइज अगर हम करें, तो आई वॉन्ट यू टू पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट। अपना हाथ अपने दिल पे रखें, और वो वक्त याद करें जब कोई ऐसा शख्स जो आपके ऊपर पोजीशन ऑफ पावर में हो, उसने अपनी आवाज आपके साथ ऊंची की हो, राइट। सो होल्ड योर हैंड एंड लेट्स डू दिस राइट नाउ। कैमरे बंद हैं तो मुझे दिख नहीं रहा, मगर अपने अगर आप सब मेरे साथ ये करें तो इंशाल्लाह। पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट एंड थिंक अबाउट, आंखें बंद करके सोचें कि जब किसी ने, किसी बड़े ने, किसी बुजुर्ग ने, या किसी, अब हमारे शौहर ने, अ, अम्मा, किसी ने हम पे चीखा हो या इस तरह किया हो जहां वो पावर में हो और हम उनके अंडर, किसी ने आवाज ऊंची की हो, दिल की धड़कन अभी भी थोड़ी सी शायद बढ़ती हुई महसूस होगी। कैसा अच्छा लगता है। आप सोचें कि आपकी औलाद के लिए आप कुल कायनात हैं, कुल पावर हैं, उसके पास और कोई है ही नहीं जिसके पास वो जा सके। वो जो छोटा सा दिल उस कमरे में धड़क रहा होता है ना, उसकी जगह होके सोचें कि जब हम आवाज तेज करते हैं, जब हम कान खींचते हैं, जब हम मारते हैं अपनी किसी बच्चे को, तो क्या होता है, क्या हो रहा होगा। और आपके अंदर जो आप जो महसूस कर रहे हैं, वो अपनी जगह उसको डाउनलोड हो रहा है। और एक से दूसरे का मूड, दूसरे से तीसरे का मूड खराब होना, इसको हम कहते हैं कंटेजन। और ये स्ट्रेस कंटेजन है। इसकी एक बड़ी मजे की का जोक भी, मीम भी पॉपुलर हुआ था सोशल मीडिया पे, कि बच्चा जो है वो घर आके माँ पे नाराज, माँ बच्चे पे नाराज होती है, बच्चा टीचर पे नाराज होता है, या टीचर को तंग करता है, टीचर पे निकालता है, टीचर अपने हस्बैंड पे निकालती है, वो हस्बैंड इसकी हस्बैंड का बॉस होता है, वो इस पे निकालता है, और वो फिर आगे तो एक साइकिल क्रिएट हो जाती है स्ट्रेस की, नेगेटिविटी की। तो वो हमें ब्रेक करनी है। हम उस पोजीशन पे हैं कि जहां हम वो साइकिल्स जो जनरेशनली चल रही हैं उनको हम ब्रेक कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। खासतौर पे जो होम स्कूलिंग कर रहे हैं वो वैसे ही पायनियर्स हैं। तो बहनों, ये है दैट आई कैन प्रेजेंट टू यू एज एन ऑप्शन। बिस्मिल्लाह। तीसरा सच, यहाँ पे भी मैं सोच देख लूं क्या कोई बात आई है तो। महविश पूछ रही है, होम स्कूलिंग मदर्स डेवलप हेल्दी बाउंड्रीज एंड इमोशनल रेजिलियंस व्हेन दे आर कॉन्स्टेंटली क्वेश्चनड और जज्ड बाय रिलेटिव्स एंड सोसाइटी। महविश, यही तो गेम है, यही तो असल मजा है होम स्कूलिंग मदर्स का, कि वो ये बाउंड्रीज, ये इमोशनल रेजिलियंस डेवलप करें। और अगेन, यहाँ पे अभी हमारे सेशन में मौजूद है, पीएचएस ग्रुप में मल्टीपल इस तरह की कोचेज मौजूद हैं जिन्होंने सीखा है और जब दूसरों तक पहुंचा रही हैं इसको। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर हियर टू डू टुडे एज वेल। मैं आपको जो टास्क दे रहा हूँ वो आप करें, इंशाल्लाह वहीं से कप्स भरना स्टार्ट होंगे। बिल आमीन रबिया, कि अल्लाह ताला हमें बिल्कुल
सुन्नत पे कायम करे। आई रीच माई चिल्ड्रन फॉर फजर सला, नाउ ही इज 16 एंड यूजिंग मोबाइल लेट नाइट, आई डोंट नो हाउ टू लेट हिम स्लीप अर्ली एंड लेट हिम वेक अप फॉर फजर, बीइंग फर्म ही डिडंट वेक अप सिंस सो लॉन्ग। उजाला, देखो यहाँ पे दो चीजें समझनी है। एक तो वो बालिग हो गया है, तो आप दावत दे सकती, हुक्म करें, अपनी बात करें। केस टू केस, हम डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। कोचिंग का एक, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा किया, आपने शाउट करना बंद कर दिया। रूल है कि दो दो लोगों का ना, जो सेम प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, कभी भी सेम सोल्यूशन नहीं होगा। और 100 लोग आएंगे तो उनके 100 सॉल्यूशन निकलेंगे। बिकॉज इट्स रियली रियली यू नो हार्ड कि आप एक सोल्यूशन दे दो सबको। हर किसी के मामला डिफरेंट है। आपका बेटा एक इंडिविजुअल है, जिसकी अपनी एक जात है, जिसकी अपनी एक अपब्रिंगिंग है, जिसका अपना एक सोच है, जो बालिग है, जो आकिल है। उसके साथ जो रिलेशनशिप आपने बनाना है, वो अब रिलेशनशिप ऐसा दोस्तों वाला तरीका कॉल है ना, कि अब वो इस एज में है, उसमें दोस्ती करो उससे। क्योंकि चीखने से, सख्ती करने से वो काम नहीं होगा। राइट? कैसे करना है इस पे फिर हम अगेन, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे पेरेंटिंग कोचेज हैं, आप खुद भी इस पे रिसर्च करें। आगे बढ़ते हैं अगर, तो यही बात आती है कि कैसे भरना है, ये हमारे चौथे सच में आएगा, अपने कप को। तीसरा सच ये है कि अपना कप भरना इबादत है, ना कि खुदगर्जी। राइट? कुरान में भी जो कहा गया कि अनफुसकुम व अहलिकुम, अपने ऊपर और फिर अपने घर वालों के ऊपर। एंड अगेन, मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर पहले अपनी जात, फिर अपने घर वाले। पहला सवाल खुद ही से होगा ना। इनम पर्सनल क्लाइंट्स मैं भी लेता हूँ, बहुत सारी और कोचेज हैं जो आपके पाकिस्तान होम स्कूलर्स में भी हैं, जो होम स्कूलिंग मदर्स हैं माशाल्लाह, और वो हेल्प करती हैं इसी तरह के मामले में, डेफिनेटली। मैंने तो इसके लिए सोल्यूशन बनाया है, बाय द वे। तरबिया डिजिटल में एंड में शेयर करूंगा इंशाल्लाह, व्हाट आई हैव डन। एंड ये सेशन भी जो तरबिया डिजिटल के प्लेटफॉर्म से है, वी हैव क्रिएटेड समथिंग टू हेल्प यू विद दैट। तो अब ये जो सेल्फ कंपैशन है ना, इसकी रिसर्च कहती है कि वो पेरेंट्स जो अपने फेलियर्स को, या अपनी उन चीजों को जिनको वो कमी समझते हैं, जब कोई चीज वो चाहते हैं और नहीं होती, तो उस पे रहम, अल्लाह ताला ने रहमा, अल्लाह ताला रहीम है, रहम को पसंद करते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें रहम करने की और रहमा बांटने की, पुट अस इन अ पोजीशन ऑफ मर्सी, एंड ही वी हैव बीन टॉट to give mercy, especially to the ones around us, to our family, to the close ones, right? तो जो वालदेन अपनी कोताहियों या अपनी कमियों या अपनी सिचुएशंस पे दरगुजर करते हैं, रहम करते हैं, उनकी पहली बात, अपना स्ट्रेस लेवल नीचे आता है, अपना बर्नआउट और एंजाइटी कम होता है, और उनके बच्चे कम स्ट्रेसफुल होते हैं, उनके बच्चों में बर्नआउट नहीं होता। और ये 2020 में एक सिस्टमैटिक स्टडी की गई अक्रॉस मल्टीपल स्टडीज, और उससे ये निकला कि भैया अपने आप को गुंजाइश दें, गिव योर सेल्फ द कैपेसिटी और द स्पेस टू बी ह्यूमन। मजे की बात है कि इवन अपनी सहेलियों को, अपने दोस्तों को हम नहीं गुंजाइश देते। उनको कभी कहते, अब हम, आप कभी अपने किसी दोस्त को कहते हो, यार तुम नाकाम हो, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुम गलत, यार तुम्हें तो अकल नहीं है, तुम कर ही नहीं पाती, हमेशा करती हो, हमेशा कोर कर। जितनी अपने अंदर नेगेटिव सेल्फ टॉक मदर्स कर रही होती हैं, वो कभी भी किसी और के साथ इतनी नेगेटिविटी बांटोगे आप? अगर बांटोगे तो वो भी क्या करेगा? मिलना बंद कर देगा, भाग जाएगा। राइट? आपकी जात आपके पास अल्लाह की अमानत है, और अमानत का ख्याल रखा जाता है, जुल्म नहीं करना उस पर। सबसे पहला सवाल अपनी जात का होगा। योर माइंड, योर बॉडी, योर सोल, अल्लाह ताला ने आपको दी है, जिसका सवाल होगा, जिसका हक है आप पे। और मजे की बात यह है, जब आपको किसी दोस्त से काम कराना होता है, आप कैसे काम कराते हो? भाई यार कर दे, चलना प्लान करते हैं, चलिए ना प्लीज यार कर लेते हैं। किसी से भी काम कराना होता है, अपने आप से काम कराना होता है, तो क्या करते हैं? विल पावर से करेंगे, जबरन, ये तो मैं करके रहूंगी, बॉडी कह रही है नहीं, बट हम कह रहे हैं नहीं करना है। राइट? अब
जो गुंजाइश दूसरों को दी जाती है, अपने प्यारों को देते हो, अपने आप को क्यों नहीं देते? आप भी इंसान हो ना। अगर कप खाली है तो उसको भरना आपकी जिम्मेदारी है। और वो भरेगा कैसे? कि आप सेल्फ केयर करें। और उस सेल्फ केयर का पहला कदम है कि अपने आप अपने साथ एक्सपेक्टेशंस रियल रखें। बहुत सी जगह ये भी प्रॉब्लम होती है कि वही ना, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस ये हैं, ये करना है, और अपने ऊपर इतना बोझ लाद लेते हैं जितनी कैपेसिटी ही नहीं है। अल्लाह ताला ने भी कुरान में कह दिया, यार तुमसे नहीं पूछूंगा किसी भी नफ्स को, किसी भी सोल को, किसी भी इंसान को उसकी कैपेसिटी से ज्यादा नहीं आजमाया जाएगा। जिसकी तफसीर मुफस्सिरीन ने ये की है कि सवाल उतने का ही होगा जितने की ताकत थी। और अपनी घर में, अपने आसपास क्या चल रहा होता है, हर जिम्मेदारी वो ले ली अपने ऊपर। और मजे की बात है, हर वो काम अपने जिम्मे ले लिया जो अल्लाह ताला के करने का था। अपने करने के काम छोड़ दिए, इंशाअल्लाह कर लेंगे। मगर बच्चे भी, में बच्चों की तरबियत, बच्चों का दिल, हर चीज अपने ऊपर। और फिर कुछ भी 19-20 हो तो वो उसमें माएँ गिल्ट में चली जाती। यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू एक्नॉलेज आवर सेल्फ, रिस्पेक्ट आवर सेल्फ एंड अप्रिशिएट आवर सेल्फ। मैं अपने हर कोर्स के शुरू में ये 3 रूल्स देता हूँ जिसपे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जो खुद से शुरू होता है कि अपने आप को एक्नॉलेज करो, अपने अपनी अपने 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 इमोशंस को, अपनी सोच को, अपनी लिमिटेशंस को रिस्पेक्ट करो, अप्रिशिएट करो, और उसके मुताबिक काम करो। अगेन, जैसे मैंने पहले कहा था कि जब भरे हुए पैमाने से दोगे तो अच्छा ही होगा। इफ यू कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव, इफ यू कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ लव, देन यू विल बी एबल टू हेल्प अदर्स एज वेल। जब बच्चों के लिए अपने आप को खत्म करोगे तो वो खत्म ही मिलेगा बच्चों को। अपने आप को जलाओगे तो बच्चों को राख ही दे सकोगे। जलने में और रोशन होने में भी बहुत फर्क है। आज जो हम चेंजेस देख रहे हैं वो आपको रोशन करेंगे जलने के बजाय। माएँ रोशनी देने के लिए अपने आप को जला के पता नहीं क्यों समझती हैं कि ये बड़ा कोई, इट्स नॉट अ गुड थिंग। और कोई अप्रिशिएट, कोई बाद में जिनके लिए किया होता है वो भी कहते हैं भाई हमने थोड़ी कहा था, ये क्या क्या कर रहे हो। वो त्याग, बलिदान दे रहे होते हैं जो ना किसी ने मांगा होता है, ना किसी को फायदा देता है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि इस अमानत की खयानत किस तरह करने से रुका जाए। हमें क्या हदीस बताई गई है जब गुस्सा आए तो? गुस्सा आता है ना बहुत। अबू दाऊद की हदीस है, सही हदीस है, कि जब अगर बैठे उठे हो, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो और फिर भी गुस्सा है तो लेट जाओ। इसी तरह हमें वैसे बताया जाता है, इस हदीस तो थोड़ी सी वीक है, मगर वजू कर लें। व्हाट डज ऑल ऑफ दैट डू? ये होगा कब? जब हम पहली वाली चीज, जब हम सांस लेंगे, जो मैंने आपसे पहले कहा, एक्नॉलेज करेंगे अपनी थकन, अपनी लिमिटेशंस को, सांस लेंगे, और फिर कुछ भी एक्शन करने से पहले मुंह धोएं, वजू करें, पोजीशन चेंज करें। अगेन, हम सीसीएच में, एनएलपी में सीखते हैं इस पोजीशन चेंज करने के पीछे साइंस क्या है। ये साइंस हमें 80 साल पहले मिली है। हमें अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 साल पहले बता दिया था क्या करना है। आज रात का इसके रिलेटेड क्या है अमल जो आपने करना है? रोज रात को आपने, शुरू यहां से करेंगे, रोज कम से कम अपने लिए 10 से 15 मिनट निकालें, बगैर किसी गिल्ट के। भले वो चाय कॉफी लेके बैठना हो, भले वो कोई किताब पढ़ना हो। और बच्चों को भी बता दें। देखिए, एक और क्या नुकसान हो रहा है, मोस्ट ऑफ अस हैव, अ लॉट ऑफ अस वुड हैव डॉटर्स। मेरी बेटी, एक बेटा है। बेटियां क्या देख रही हैं, क्या सीख रही हैं? कि माँ बनना या रोल क्या है, अपने आप को जला देना, अपने आप को फना कर देना। लड़के क्या सीख रहे हैं? कि ओ, हमारी जो बीवी आएगी या हम जिसके साथ रहेंगे उससे ही एक्सपेक्टेशन, ये तो नॉर्मल है। वी नीड टू नॉर्मलाइज यू टेकिंग टाइम आउट फॉर योर सेल्फ, प्लीज। और बच्चों को भी बताओ कि ये मामा का टाइम है। बच्चे से जो सीखेंगे, उस वो कोई भी करिकुलम, वो रिस्पेक्ट, वो सेल्फ लव नहीं सिखा सकता जो आप एज अ रोल मॉडल ये करते हुए सिखाओगे। राइट?
यहाँ पे भी देख लेते हैं, कोई बात अगर आई हो तो। पर्सनल गाइडेंस में देता हूँ, हमें खुद को एग्जाम्पल बनाना होगा, बच्चे पेरेंट्स को कॉपी करते हैं फॉर श्योर निदा, जैसे कि हम करेंगे वैसे ही बच्चे करेंगे, और एक्शंस नॉट योर वर्ड्स। ऑफन टाइम्स वी नो दीज फैक्ट्स, लेकिन फिर भी सेल्फिश फील होता है व्हेन इट कम्स टू अस, बिकॉज एक वरी होती है उनका क्या होगा, लाइक फीलिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स। यार इसी को तो ब्रेक करना है। एंड मेजोरिटी, सो फॉर एग्जाम्पल मेरा जो सीसीएच कोर्स है ना, जो हमारा कोचिंग काउंसलिंग हिप्नोसिस, जो पर्सनल डेवलपमेंट वाला कोर्स है, जो मैंने अपनी 20-25 साल एक जगह करके बनाया है, उसमें बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी आते हैं जो पीटीसीसी से आए हैं फॉर एग्जाम्पल। और एक बहुत अच्छा कोर्स है पेरेंट टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो है, सर्टिफिकेशन कोर्स, जो सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब कराते हैं। वहां पे भी वो जब आए तो उन्होंने कहा कि यार बहुत अच्छी लर्निंग्स थी, मगर अमल नहीं आ रहा। और हमारा जो फोकस था, उसके बाद अगेन यहाँ पे जो कोचेज हैं वो बता सकते हैं, ग्रुप में जो कोचेज हैं वो भी इसकी तस्दीक कर सकते हैं, कि इसके बाद जब आप प्रैक्टिकली ये वाले टूल्स करने लगते हो ना, तो अमल आ जाता है। और उसके लिए ये जो गिल्ट है, इसके पीछे अंदर की आपकी अपनी खुद शनासी अ, में देर आर गैप्स। जब आप खुद को अंडरस्टैंड करने लगते हो, एक्नॉलेज करने लगते हो, रिस्पेक्ट करने लगते हो, अप्रिशिएट करने लगते हो, तो ये गिल्ट आना खत्म हो जाता है। और गिल्ट, पता है, हम नेगेटिव इमोशंस पे काम करते हैं, जो इस तरह है, एंगर आता है, फिर उसके बाद सैडनेस, उसके बाद फेयर, उसके बाद गिल्ट और बिट्रियल। गिल्ट इज वन ऑफ द मोस्ट डीपेस्ट नेगेटिव इमोशंस। उसको खत्म करने के लिए पहले गुस्सा खत्म करना पड़ता है, उदासी खत्म करनी पड़ती है, खौफ खत्म करना पड़ता है, और कहीं जाके फिर हम काम कर पाते हैं गिल्ट। राइट। जी डॉक्टर फौजी, हम टाइमलाइन के थ्रू ये करते हैं ना टाइम, और हम इस तरह की बड़ी सारी टूल्स टेक्निक्स करते हैं, वर्क विद द कोच ऑन दिस। तो मैंने आपको ये बताया कि आज जो आपने शुरुआत करनी है, वो आप 15 मिनट से शुरू करना है। दिन के कोई 15 मिनट आइडेंटिफाई कर लें, जो आपने बच्चों के, और ये नहीं कि छुप के, बता के सामने कि ये मेरा टाइम है, आई वांट टू डू दिस, इसमें आप लोग भी अपना टाइम लो। ग्रेट। और अगर शुरू में बच्चों के साथ ना हो पाए, तो बच्चों को सुलाने के बाद, वेन एवर यू हैव, स्टार्ट विद गिविंग योर सेल्फ दैट टाइम, 15 मिनट्स अ डे यार। यहां पे हम आते हैं अपने चौथे और आज के आखिरी सच के ऊपर, कि भैया इस कप को भरेंगे कैसे। पता तो है क्या करना है, मगर जैसे कहा ना कि उनका क्या होगा, इनका क्या होगा, हस्बैंड क्या करेंगे, बच्चे क्या करेंगे, सास, बहू, वट एवर दैट इज। अब यहाँ पे जो रूल है, जो आपने सीखना है, कि आपने अपने इनविजिबल लोड को लाइटन करना है। आपने अपने कप को भरने के लिए जो ऊपर पुरतें रखी हुई है ना, जो ऊपर प्लास्टिक चढ़ा हुआ है, उस प्लास्टिक को उतारना है। क्योंकि कप भरने से पहले होता क्या है कि उसके ऊपर बहुत सारी फॉइल लगी हुई है। जब भी कुछ अच्छा आने लगता है, वो कहीं ना कहीं से रास्ता थोड़ा थोड़ा बना लेता है। बट आपने ये पुरतें हटानी है, आपने ये फॉइल हटानी है, आपने ये प्लास्टिक हटानी है। राइट। और ये जो रुकावटें हैं ना, ये बच्चे नहीं है आपके, क्योंकि बच्चे तो नेमत है ना, यू हैव दैट विथ यू। हमने जिस चीज पे काम करना है, हमने जिस चीज को समझना है, वो मेक अ लिस्ट। राइट। अगर आप लोग अभी बनाना चाहें अभी बना लें, वरना आज के सेशन के बाद, एंड इंशाल्लाह विल अपलोड दिस सेशन इज वेल, आई वांट यू टू मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट यू डू। बड़ी लिस्ट बनेगी, क्योंकि अगेन आप प्रिंसिपल भी हैं, टीचर भी हैं, पीएन भी आप ही हैं, टेक केयर भी आप ही करती हैं, फिर पेरेंट भी आप ही हैं, एवरीथिंग दैट यू डूइंग। बट मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट यू डू फॉर योर चिल्ड्रेन, फॉर योर हाउस होल्ड। और फिर आपने क्या करना है, कि आपने ये देखना है, उस लिस्ट के साथ एक हाइलाइटर लेके बैठे, और हर उस चीज को हाईलाइट करें जो आपके अलावा कोई और भी कर सकता है। ओके। आखिर में वो चीज, या फिर वो चीजें हाईलाइट कर दें जो सिर्फ आप ही कर सकते हो। होम स्कूलिंग के अंदर भी ना, बच्चे हमारा चैलेंज नहीं बनते। चैलेंज बनता है प्लानिंग, करिकुलम बनाना, कंपेयर करना। कितने लोगों ने सितंबर में या जून में या जनवरी में प्लानर बनाया, और फिर वो प्लानर बना तो बड़े जोर शोर से लिया, जोर शोर से लिया,
कहीं से हिंदी हिंदी आ जाती है। जोरों से बना लिया। और फिर एक आध महीने 2 महीने बाद हम वी स्टार्ट फॉलिंग बैक। और फिर वो प्लानर ना हमारा मजाक उड़ाने लगता है। फिर हम गिल्टी होने लगते हैं कि यार ये बनाया था, देखो नहीं किया, मेरे बच्चे ने अभी तक ये नहीं किया, मेरे बच्चे ने अभी तक वो नहीं किया। फिर एक बात आती है कि वो पेरेंट्स या रिलेटिव्स उस पर बात करने लगते हैं कि अच्छा कौन से स्कूल क्लास में है, कहाँ तक पढ़ लिया, कहाँ, अच्छा होम स्कूल, अच्छा घर पे, अच्छा मगर कौन से लेवल, कौन सी क्लास, कौन। एंड अगेन जवाब देने में भी हम पूरे हो जाते हैं। अब सितंबर में प्लानर बनाया था, अक्टूबर के बाद उस प्लानर ने आपको ज्यादा दफा पढ़ाया या शर्मिंदा किया, इसका जवाब ढूंढना है हमें। एंड अगेन माय डॉटर एंड इसका मेजर तो क्रेडिट मेरी बेगम को ही जाता है, निका को, बिकॉज शी इज द वन हु इज लीडिंग द चार्ज माशाल्लाह। कि प्लानर जब बनता है तो उस प्लानर के साथ वो फ्लेक्सिबिलिटी रखना जरूरी होती है, राइट। अब यहाँ पे समझना है कि आप कितनी चीजें हैं जो डेलीगेट कर सकती हैं, और उनको डेलीगेट करने का फिर हम अगेन बात काम करें, सिस्टम बनाए तो प्लान बनता है। अ, और फिर प्रायोरिटाइज करना, जो चीज कोई और कर सकता है वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है। फॉर अ हस्बैंड एक वाइफ का होना, एंड फॉर अ चाइल्ड उनकी माँ का होना, ये वो चीजें हैं जो कोई और नहीं कर सकता। उनके लिए खाना बनाना कोई और कर सकता है, राइट। उनको पढ़ाने का काम हम होम स्कूलिंग करते हैं। होम स्कूलिंग का कहीं पे भी मतलब ये नहीं है कि हर सब्जेक्ट हम नहीं पढ़ाना है। एंड होम स्कूलर्स नो दिस। वी गेट टीचर्स, वी डू वर्कशॉप्स, वी टेक देम प्लेसेस, वो सारी चीजें हो रही होती हैं। ये जो इमोशनल रेगुलेशन वाला एलिमेंट है ना, जो तरबिया का एलिमेंट है, तालीम कहीं से भी मिल सकती है, तरबिया आप ही से मिलेगी। एंड इसी के लिए जो आज आने का भी मकसद थोड़ा सा था, वैसे तो ये था कि हम मैं कनेक्ट कर सकूं आप सबसे, बट ये भी बताना था कि ये जो होम स्कूलिंग के अंदर ये जो चैलेंज है ना, इसमें करिकुलम, प्लानिंग, लर्निंग, बच्चों के इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है, बिकॉज अनदर मेजर चैलेंज दैट कम्स अप फॉर, बिकॉज अगेन मैंने हजारों लोगों के साथ काम किया है। और एक चैलेंज ये आता है कि बच्चों को, मगर यार इसकी नेचर ऐसी है, ये ऐसा करता है, ये शरारती है, ये समझता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, इसको जैसे बोलो ये वैसा, जो रोको वो ज्यादा करता है। और हर बच्चे की इस तरह की कोई शिकायत या इस तरह की कोई कंसर्न आती है पेरेंट्स की तरफ से। और ये काफी टाइम से चैलेंज चल रहा था, और पिछले 3 साल से मैं एआई बेस्ड डेवलपमेंट और इस तरफ गया। और वो सारी लर्निंग्स लगा के, अपनी 23 साल का एक्सपीरियंस लगा के, तरबिया डिजिटल क्रिएट किया है मैंने, जो कि एक्सट्रीमली अफोर्डेबल होने के बावजूद आपको ये जो तरबिया का एलिमेंट है ना, जिसमें जो कंफ्यूजन हो जाती है, और फिर ये भी नहीं समझ आता कि किससे बात करें, किससे सीखें, क्या करें। अच्छा कोचिंग लेनी है तो कोचिंग हफ्ते में एक सेशन ले लेंगे, बट देन अब बच्चे का बिहेवियर आया, उस बिहेवियर को कैसे हैंडल करना है नहीं समझ आ रहा। बहुत सारे लोगों ने अब ये शुरू किया है कि वो अपने चैट जीपीटी से भी बात कर लेते हैं, राइट, बिकॉज एआई वाली बात आती है तो चैट जीपीटी या क्लॉड आता है जहन में। अब मैंने जो डेवलप किया वो ये किया कि उसमें फिर ना उसको पैरामीटर्स पता है, ना उसको बाउंड्रीज पता है, ना उसको, वो फिर एक दुनिया भर के समंदर से एक चुल्लू लेने का काम करते हैं, और वो चुल्लू में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें जो पानी चाहिए वो आ जाए। तो व्हाट आई हैव डेवलप्ड फॉर दिस इज के तरबिया डिजिटल के नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जिस जो एआई इंटीग्रेटेड इस्लामिक तरबिया मॉडल है, जो कि फोकस्ड है होम स्कूलिंग पे, राइट। इसके अंदर इसकी जो कोर है वो इस्लामिक है, जिसमें इब्ने खल्दून, इमाम गजाली जैसे वो लोग कि जिनकी साइकोलॉजिकल रिसर्च पे आज की साइकोलॉजी बेस्ड है, राइट। ये आपकी ताकत बनता है उस काम के लिए जो सिर्फ आप कर सकते हो, दिल का काम, जहन साजी। मैं खुद उसे अपने घर पे भी यही इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ एज ए होम स्कूलिंग फादर। और जो हमने सीखा, जो चैलेंजेस हमें आए, और जो चैलेंजेस मेरी उन बहनों को आए जो हमारे साथ जिन्होंने, क्योंकि आई बिन, मेरा मेरा काम ऐसा है कि उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं जुड़ा हूं उन्हीं लोगों से जो कुछ डिफरेंट करते हैं, राइट। तो इसको लेके मैंने ये बनाया है
और अभी हम सिर्फ, तो व्हाट वी आर डूइंग, आज के सेशन की जो क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ेंगे, तो मैं 100 फैमिलीज देख रहा हूं जो पायनियर फैमिलीज बने हमारे साथ, जो 1 साल के लिए तरबिया डिजिटल में ऐड हों, ज्वाइन करें, एंड इसको शेप करने में भी हमारी हेल्प करें, बिकॉज आप लोगों का फीडबैक इस इसकी ग्रोथ को शेप करेगा इंशाल्लाह, एंड यू विल बिकम अ पायनियर फैमिली, राइट? जो ये चाहता है, आई विल शेयर इट ऑन द ग्रुप्स, आई वी विल शेयर इट ऑन द पीएचएस ग्रुप एज वेल एंड ऑन माय कोचेस टेबल ग्रुप, कि जहां पे हम अपने अंदर से वो पहली फैमिलीज निकाल सकें जो इसको ट्राई करें, जिसको शेयर करें, और उन लोगों तक, आप लोगों तक पहुंचाना मकसद था कि जो अपने बर्डन में अपना कप खाली है, क्योंकि इतनी सारी वो जिम्मेदारियां ले ली हैं जिनको बांटा जा सकता था, और उसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तरबिया बेस्ड डिसीजन मेकिंग की, अ, बच्चों को हैंडल करना, मॉनिटर करना, उनकी पढ़ाई के हिसाब से भी, तालीम भी, और तरबिया खास तौर पे, कि बच्चे का बिहेवियर है, उस बिहेवियर को हमने कैसे मैनेज करना है। हम किसी से पूछ लेते हैं, किसी से बात कर लेते हैं, मजे की बात है कि हमारी ज्यादातर लोग, बड़े जो मशवरा दे रहे होते हैं, वो खुद बेचारे एक इनकम्प्लीट स्पेस से दे रहे होते हैं, वो उस चीज के एक्सपर्ट नहीं होते, वो अपने तौर पे अच्छी बात बता रहे होते हैं, मगर वो अपनी ब्रोकन अपब्रिंगिंग से या अपने लिमिटेड सोच के हिसाब से दे रहे होते हैं। यहाँ पे फायदा ये है कि आई ब्रिंग 23+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। फिर मेरी बेगम जो इसमें पार्टनर हैं, उन्होंने 7-8 साल का होम स्कूलिंग एक्सपीरियंस इसके अंदर ऐड किया है। फिर ऐसी पूरा एक पैनल, एक पूरा ग्रुप ऑफ होम स्कूलर्स है। फिर इसमें साइकोलॉजिस्ट, उलमाए कराम, मुफ्तियानी कराम अटैच होके वी क्रिएटेड दिस, राइट? तो यहाँ पे क्या, आखिरी जो सच है कि हम तरबिया कैसे करें, उसके लिए अपना लोड, अपना जो वजन अपने ऊपर लिया है, उसको बांटने की जरूरत है। जिसको एक तो आपने अपनी फैमिली के अंदर, अपने घर के अंदर देखना है कौन कौन सी चीजें हेल्पर्स कर सकती हैं। कुरान कारी या कारिया पढ़ा सकते हैं, मैथ इंग्लिश पढ़ा देगा। आपने अपने बच्चों की, खास तौर पे जो बच्चे 7 साल से या 14 साल से इनफैक्ट कम है, उनकी इमोशनल रेगुलेशन, उनको सेफ स्पेस देना, उनको गलत और सही की तमीज, और इसमें फर्मनेस भी है। जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ बच्चों को कॉर्डल करना है, आपने उतनी ही शिद्दत से अपनी फर्मनेस और बच्चे की बाउंड्रीज बनानी है। तरबिया इज नॉट जस्ट, और एक बड़ा मिसकंसेप्शन आ जाता है आजकल के, वो जेंटल पेरेंटिंग के चक्कर में ना, बच्चों को खराब कर रहे हैं। खराब भी नहीं करना, वो रिवॉर्ड पनिशमेंट, वो बाउंड्रीज एक साथ लेके चलनी है। बहुत सारे पेरेंट्स सिर्फ रिवॉर्ड देते हैं, तो बच्चे फिर कहते हैं कि अच्छा ये मिलेगा तो मैं ये करूंगा। बहुत सारे पेरेंट्स सिर्फ पनिशमेंट देते हैं, तो बच्चा बोलता है यार ये क्या बदतमीजी है, बिल बेर बेस फिर तो बेर मिनिमम करूंगा। जब आप एक बैलेंस क्रिएट करते हो, और अल्लाह ताला की सुन्नत है ये, अल्लाह ताला ने अंबिया को बशीर और नजीर बना के भेजा। अल्लाह ताला ने कुरान में जन्नत का रिवॉर्ड और जहन्नम की पनिशमेंट बताई हमें। तो ये जो बैलेंस क्रिएट करना है, ये तो अल्लाह ताला की सुन्नत है, तो इससे अच्छी क्या चीज होगी? अंबिया का काम क्या था? बशीर और नजीर, गुड न्यूज से बशारत देना, मतलब रिवॉर्ड, मोटिवेशन, और पनिशमेंट मोटिवेशन के बच के। और इंसानों की फितरत में ना, इन्हीं में से कि कोई ना कोई बैलेंस होता है काम करने के लिए। तो ये अपने बच्चों के साथ करना, दैट इज व्हाट आवर टास्क नीड्स टू बी। और इसी टास्क में आपका जो बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, वो तरबिया डिजिटल है। इट इज व्हाट, 60 रुपीज, 60 रुपीज पर डे के हिसाब से यार, चाय के कप की कॉस्ट में आप अपने बच्चे की तरबियत के लिए एक फुल टाइम पार्टनर हायर कर सकते हो। और देखिए, सिर्फ पढ़ाई का मसला नहीं है, ये आपके कब का मसला है। ये जो आप प्लानिंग में टाइम लगा रहे हो, फिर रिसर्चेस कर रहे हो, फिर अब सोच में जब बच्चे का कोई बिहेवियर आया, तो कब कब तक सोच के यूट्यूब वीडियोस, और फिर उसमें भी 100 अलग अलग मशवरे आ रहे हैं। एक कह रहा है बच्चों पे सख्त, तो दूसरा कह रहा है बच्चे पे कभी भी सख्ती नहीं करनी। इस्लाम क्या कहता है, उसको इंटीग्रेट करके ये बनाया है। ये आपके दिन के कम से कम मुझे 2 घंटे बचाएगा ना, वो आपकी तहज्जुद की नींद बन सकती है, राइट? वो आपकी चाय का टाइम हो सकता है, वो आपका मी टाइम हो सकता है, आपकी सांस लेना हो सकता है। तो ये जो तरबिया डिजिटल है, ये बनाया इसलिए गया है कि आपका लोड लाइट हो सके, राइट? ये आपको आपका वो टाइम वापस ला के देता है। और अब तक हमने जो सीखा है उसके मुताबिक, वही टाइम, वही आपके बच्चों की सबसे बड़ी जरूरत है, और आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर चाइल्ड। आई हैव डन व्हाट आई कुड टू गेट यू व्हाट यू, वेर यू नीड टू बी, राइट? इसका भी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, आप इसको एक्सप्लोर करें। पठान के होटल की चाय भी 80 रुपए की है, सही कह रही है।
नहीं नहीं, 60 में वो आती है, 80 रुपए की दूध पत्ती है। ठीक है। सो दिस एंड ओवेस ने भी शेयर कर दिया तरबिया डिटेल, आप इस पे जाएंगे, आप साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करेंगे, आप अपना ईमेल डालेंगे, अपना नया पासवर्ड बनाएंगे, आपके ईमेल पे एक ईमेल आएगी, उसको कंफर्म करेंगे एंड यू विल क्रिएट योर ओन प्रोफाइल। आपके हर बच्चे की एक अलग प्रोफाइल बनती है जिसमें वो मॉनिटर कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो इंशाल्लाह जब आप आएंगे तो आप देखोगे कि इसमें हम लोग क्योंकि अगेन कोई चेक एंड बैलेंस या कोई बच्चों की रिकॉर्ड कीपिंग नहीं होती, तो ये आपके बच्चों के माइलस्टोन्स, आपके बच्चों का रिकॉर्ड रखना, उस हर एजेंट या हर आपका जो प्रोफाइल है वो आपके बच्चे के फीडबैक के मुताबिक, उसकी सलाहियत, उसके स्किल्स के मुताबिक ग्रो करता है। आपकी स्टाइल अनस्कूलिंग से लेके इस्लामिक फंडामेंटल एजुकेशन तक 7-8 डिफरेंट अप्रोचेज हैं, जिसका एक हाइब्रिड आपके लिए आपके मुताबिक क्रिएट करता है आपके बच्चे के साथ। सो यू नो इट इट इज अ कंप्लीट होम स्कूलिंग पार्टनर आपके लिए स्पेशली, और आपके बच्चे के लिए भी। राइट। अब यहाँ पे जो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु का जुमला था कि आपके ऊपर 3 हक हैं, आपकी जात का, आपके घर वालों का, आपके रब का। और वो हम जब देखते हैं तो हमने बार बार ये सच देखा आज। राइट। कि बच्चे वो नहीं बनते जो हम उनको बताते हैं या उनको सिखाते हैं। आ, वो बढ़ते हैं उस चीज में, या बनते हैं वो जो कि हम हैं। राइट। और हमने कैसा होना है टू मेक आवर चिल्ड्रन द वे वी वांट, उसके लिए हमें हेल्प चाहिए। राइट। असल सवाल बच्चों की होलनेस से पहले, बिकॉज हमारा जो एम है वो है टू क्रिएट चिल्ड्रन दैट आर टू टू डेवलप एंड टू रेज, हम तरबियत ऐसी करें कि बच्चे अपनी जात में मुकम्मल बड़े हों। तो बच्चों को मुकम्मल तरबियत देने के लिए अपना मुकम्मल होना बहुत ज़रूरी है। और यही मैंने अपने 23 साल के एक्सपीरियंस में, जिसमें मैं लोगों के साथ ही काम करता रहा हूँ, लर्निंग एंड डेवलपमेंट और माइंड साइंसेज में ही काम किया है, इस्लामिक बुनियाद रख के ही किया है, कि पहले अपनी हीलिंग है, अपना कप है। वो एग्जाम्पल दी जाती है ट्रेनिंग में, मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि जब आप जहाज में बैठे हैं तो सबसे पहले आता है अपनी पेटी बांधने, या सबसे पहले आता है कि जो ऑक्सीजन मास्क आए तो पहले अपना मास्क लगाएं, फिर आप किसी और को। और वो बात सच है कि आप जब तक अपना कप नहीं भरेंगे तब तक किसी और को क्या देंगे। राइट। फिर अपने घर पर असर लाना। राइट। अच्छा, अब मैं जो कर सकता हूं वो मैंने किया है, और वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं कि पहली बात, हमने तरबिया डिजिटल बनाया है। दैट इज आई थिंक 25,000 रुपीज फॉर द होल ईयर, जिसमें आपके पास एक डेडिकेटेड होम स्कूलिंग पार्टनर है, उस्ताद नाम का एक एआई है, एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस। एक हम पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं जिसमें आप टीचर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम आगे के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग के जरिए बेटर डील्स, बेटर सिस्टम्स ला रहे हैं, जिसके जरिए हम कम्युनिटीज को इंगेज कर रहे हैं इनफैक्ट, फॉर बेटर होम स्कूलिंग। बट सबसे पहला क्या है कि इसके जरिए आप अपना काम डेडिकेट कर सकें, अपना काम डेलीगेट कर सकें, आपके पास एक पार्टनर आ जाए जिसके जरिए आप अपने बच्चों को समझ के बेहतर मैनेज कर सकें, अपने इमोशंस को मैनेज कर सकें। और उसके साथ और बहुत सारी चीजें आ रही हैं। एक चीज और इसके साथ है जिसमें से जिसका आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा, कि मैं खुद एक ट्रेनर हूँ, एक कंसल्टेंट हूँ। मैंने फॉर्च्यून 500 कंपनीज के साथ काम किया है, इंटरनेशनली स्पीकिंग सेशंस किए हैं मल्टीपल कंट्रीज, मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स में। और अब पिछले 8 साल से I am working on giving everything that I have learned in a consolidated personal mastery course. Because सामने वाले को पढ़ना, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना, खुद शनासी पैदा करना, और वो तमाम चीजें जो हम अपने अंदर चाहते हैं जिसके जरिए अमल आता है, उसके लिए मेरा एक कोर्स है जो कि CCH कोचिंग काउंसलिंग हिप्नोसिस मास्टरी स्वीट है। इट इज बिल्ड फॉर पर्सनल मास्टरी। और फिर इसके साथ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, जिससे आप न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की अमेरिकन बोर्ड की सर्टिफिकेशन है। आप ना सिर्फ ये चीजें सीखते हैं बट सिखाने की पोजीशन में भी आ जाते हैं। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग आई प्रेजेंट टू यू टुडे। इसमें इसका जो अगला बैच है वो इंशाल्लाह 8 ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। और इसकी भी डिटेल्स आप पूछें तो हम आपके साथ शेयर कर देंगे, इसका करिकुलम शेयर कर देंगे, इसका प्रोस्पेक्टस शेयर कर देंगे। आज आपके लिए 2 दरवाजे हैं जो आपके सामने खुले हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए, और आप खुद जानती हैं कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। या तो दोनों आप लेना चाहें तो दोनों से गुजर सकते हैं। अगर आप सिर्फ इसलिए आए हो कि अपने कप को ज्यादा बेहतर भर सको, अपनी तरबियत बच्चों की बेहतर कर सकें, और
यू नो अपना काम बांट के अपने बच्चों की तरबियत पे पूरा फोकस है, तो आप सीसीएच से पहले ये तरबिया डिजिटल पे साइन अप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ऊपर काम करें, अपनी हीलिंग कर लें, 100% अपना सुकून हासिल करें, तो उसका रास्ता सीसीएच है। और फिर दूसरों तक वो पहुंचाने का भी। आप में से वो लोग जिनके पास लोग आके अच्छा महसूस करते हैं, जो अपनी बातें शेयर करते हैं, जो ऑलरेडी कम्युनिटी लीडर्स हैं, उनके लिए फिर सीसीएच है, जो आपको वो सलाहियतें, वो सारी टूल्स देता है जिससे आप लीड कर सकते हैं। राइट। 5 अगस्त तक एप्लीकेशन ओपन है, तरबिया डिजिटल अभी ओपन है। उसमें जाके कोई भी चैलेंज आए, आप मुझसे पर्सनली या मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, विल फैसिलिटेट यू इंशाल्लाह। दो रास्ते खुले हैं, आपके सामने है। अगर वो आइंस्टाइन की डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी है ना, कि पागलपन की डेफिनेशन ये है कि हम एक ही चीज बार बार करते रहें और उसके जरिए कोई डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट करें। तो इफ देर इज एनीथिंग इन योर लाइफ दैट यू आर अनहैप्पी विथ, चेंज करना 100% आपके हाथ में, और अगर आप चेंज नहीं करते तो उसका भी सवाल होगा। विद दैट, द फ्लोर इज नाउ ओपन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई होप द सेशन इटसेल्फ इज बेनिफिशियल फॉर यू। मैं चैट भी देख लेता हूँ, मैसेजेस। और फिर मैं आप लोगों को जिसने भी बात करनी हो हैंड रेज करिएगा, हम माइक ओपन कर देंगे। और फिर किसी भी बारे में भी आपसे मुझसे बात करनी है, होमस्कूलिंग के बारे में, पेरेंटिंग के बारे में, कोर्स के बारे में, अपने बारे में किसी बात को लेके, द फ्लोर विल बी ओपन। व्हाट थिंग विल यू प्रोवाइड ऑन डेली बेसिस? महविश रोज के टास्क होते हैं, बहुत लाइट रखा है। बट एक तो रोज का आपका टास्क आ रहा होता है उसमें, तरबिया में आप डिसाइड कर सकते हो आपको कितना टास्क चाहिए। एंड उसके लिए मैंने पूरा एआई ट्रेन किया है ना, और बैक एंड पे मैं हूं, तो आपने फिर हमारे से हमसे भी कनेक्ट करना हो तो हम भी अवेलेबल होंगे। इनफैक्ट जो प्रीमियम है उसके अंदर आप किसी कोच के साथ भी आपके मंथली सेशंस होंगे, या आप जब सेशन लेना चाहो आप किसी इन पर्सन कोच के साथ भी कर सकते हो। आपका एआई से जो इंटरेक्शन हो रहा है उसके पीछे भी एक ह्यूमन कोच मौजूद है। सारा बता रही हैं कि आफ्टर डूइंग सीसीएच आई रियलाइज दैट अपना अपना का भरना सेल्फिश नहीं है। इनफैक्ट इट इज द एग्जैक्ट इबादा कॉज यू आर ट्रीटिंग योरसेल्फ। जजाकल्ला सारा फॉर शेयरिंग। जजाकल्ला खैर फॉर स्टिकिंग इट आउट दिस लॉन्ग। आई अप्रिशिएट यू गाइस बीइंग हियर। खत्म करते हैं, छुट्टी करते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम।